आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि पहचानने की कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है और रेखिक युग्म है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आप ये आकृति ध्यान से देखिए। हमसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण होते हैं? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ऊपर इस चित्र में ध्यान पूर्वक देखिए, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी है तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये कोण 5 इस वाले कोण के बराबर होगा। और ये कोण क्या है? आपका कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म क्या आ गए? तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म आ गए शीर्षाभिमुख कोण। तो चित्र के अनुसार शीर्षाभिमुख कोण एक तो हो गया कोण 1 और कोण 4 तथा दूसरा आपका शीर्षाभिमुख कोण का युग्म आ गया कोण 5 और कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न हल हुआ। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कहा गया है कि हमें रेखिक युग्म ज्ञात करना है। तो आइए इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। ये चित्र है हमारे पास रैखिक युग्म। सबसे पहले हम रैखिक युग्म समझ लेते हैं क्या होता है। तो रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में किरण होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आसन कोण क्या होता है। तो आसन कोण की कुछ शर्तें होती हैं। आसन कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। देखिए ये आसन कोण है, ये कोई दो रेखाएं, तो इसमें आसन कोण क्या है? तो आसन कोण में एक तो आपका उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, जैसे कि ये आपका ए शीर्ष हो गया। एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई इस वाले कोण के लिए भी और इस वाले कोण के लिए, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और तीसरी जो इसकी शर्त होती है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, देखिए ये भुजा एक दूसरे की उभयनिष्ठ नहीं है तो ये एक ही तरफ होती है, तो ऐसे कोण आपके आसन कोण कहलाते हैं। तो रैखिक युग्म ऐसे आसन कोण का युग्म है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। आइए देखिए इस दिए गए चित्र में कौन कौन सी आप रैखिक युग्म है। ठीक है, अब देखिए आपकी एक तो रेखा ये है और एक रेखा ये। तो इस अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, एक ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और देखिए ये जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है इसमें, ये इधर उधर विपरीत दिशा में निकली। तो कोण 1 और कोण 5 यहाँ से आपका एक रेखिक युग्म तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा रेखिक युग्म ये है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे ये, तो देखिए फिर ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई और ये दोनों विपरीत दिशा में निकली हुई। जो उभयनिष्ठ नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में किरणें हैं। तो कोण 4 और कोण 5 भी इस प्रकार आपका एक रेखिक युग्म हो। अब आप इस वाले युग्म को चेक कर लीजिए, एक ये भी तो बन रहा है आपका। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस स्थिति में ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये आपका एक उभयनिष्ठ आपका शीर्ष हो गया, पर इसकी जो विपरीत किरणें हैं, जो इसकी किरणें हैं वो एक विपरीत दिशा में नहीं निकल रही। तो इसलिए ये आपका 3 और कोण 2 और कोण 3 आपका रेखिक युग्म नहीं है। तो इस प्रकार आपके रेखिक युग्म क्या आ गए? कोण 1 रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म आ गए आपके कोण 1 कोण 4, कोण 1 और कोण 5, एक तो ये आ गया। ठीक है ना, ये बराबर नहीं है, रैखिक युग्म है। और दूसरा रैखिक युग्म आ गया कोण 5 और कोण 4। देख लेते हैं, एक तो आपका इस चित्र में कोण 1 कोण 5 आया था, दूसरा आया कोण 5 कोण 4। तो ये दो रैखिक युग्म आपके आ गए। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।